किसी सुदूर गांव में एक सुंदर, जवान, अनाथ लड़की अरीजा रहती थी। उसका जीवन बेहद साधारण था। वह गांव में गाय का दूध बेचकर अपनी गुजर बसर करती थी। हालांकि वह गरीब थी, लेकिन उसकी दयालुता और मेहनत की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे, अरीजा जैसी नेक दिल और निस्वार्थ लड़की मिलना मुश्किल है। एक रहस्यमयी जंगल और घायल राजकुमार। एक सुबह अरीजा अपनी गगरी में दूध भरकर जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाओं के बीच अचानक उसकी नजर झाड़ियों के पीछे किसी पर पड़ी। वह एक युवक था जो बेहोश पड़ा था। देखने में वह किसी राजा जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर अनगिनत सुइयों से बिंधा हुआ था। वह दर्द से कराह रहा था। अरीजा का दिल पिघल गया। वह दौड़कर उसके पास गई और पूछा, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? युवक दर्द से कांपते हुए बोला, मैं एक राजकुमार हूँ, लेकिन मुझे एक श्राप दिया गया है। जब तक ये सारी सुइयां मेरे शरीर में रहेंगी, मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता। अगर कोई दयालु व्यक्ति इन्हें निकाल दे, तो ही मैं मुक्त हो सकता हूँ। अरीजा का बलिदान। अरीजा ने बिना संकोच अपनी गगरी एक ओर रख दी और युवक की मदद करने में जुट गई। सुइयां इतनी गहरी चुभी थीं कि उन्हें निकालना बेहद मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात उसकी देखभाल करने लगी। कई दिनों तक घर नहीं लौटी। गांव वालों को चिंता होने लगी। कुछ ने तो मान लिया कि अरीजा को जंगल में कोई जंगली जानवर खा गया होगा, मगर अरीजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह बस युवक को बचाने में लगी रही। कुछ दिनों में राजकुमार के शरीर से आधी सुइयां निकाल दी गईं। अब वह थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था। उसने अरीजा से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरीजा मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम्हारे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारी तकलीफ कम करना चाहती हूँ। एक नई चुनौती और विश्वासघात। 1 महीने बाद युवक लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था। अब सिर्फ उसकी आंखों में चुभी सुइयां बची थीं। तभी जंगल में एक लड़की आई, जिसका नाम सुधा था। सुधा ने कहा, अरीजा, तुम बहुत मेहनती हो। क्या तुम थक नहीं गई? क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूं? अरीजा ने थोड़ा आराम करने के लिए हामी भर दी और सुधा को सुइयां निकालने का काम सौंप दिया। जैसे ही सुधा ने आखिरी सुइयां निकाली, राजकुमार ने गहरी सांस ली और उठने की कोशिश की। उसकी आंखों में चमक लौट आई। वह पूरी तरह ठीक हो चुका था। राजकुमार ने कहा, तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैं तुम्हें कोई भी इनाम दे सकता हूँ जो तुम चाहो। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी रानी बनना चाहती हूँ। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, यह स्वीकार है। अरीजा का टूटा दिल। कुछ देर बाद जब अरीजा वापस लौटी, तो उसने देखा कि राजकुमार पूरी तरह ठीक हो चुका था। मगर यह देखकर उसका दिल टूट गया कि वह सुधा को अपनी रानी बनाने का वादा कर चुका था। अरीजा ने चुपचाप अपनी गगरी उठाई और जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। राजकुमार की नजर उस पर पड़ी। वह उदास थी। उसकी आंखों में निराशा थी। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसने सुधा से पूछा, वह लड़की कौन थी? सुधा ने झूठ बोलते हुए कहा, वह एक साधारण दूध बेचने वाली थी। मैंने ही तुम्हारी मदद की है। राजकुमार को सुधा की बातों पर संदेह हुआ, लेकिन उसने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया और महल लौट गया। मगर उसके मन से अरीजा का ख्याल नहीं गया। सच्चाई का पर्दाफाश। राजकुमार को बार बार अरीजा की याद सताने लगी। उसकी आंखों में छिपी दयालुता और दर्द उसे बेचैन कर रहा था। वह एक वृद्ध ज्ञानी से मिला और पूरी कहानी सुनाई। वृद्ध ने कहा, जिस लड़की ने तुम्हारी असली मदद की थी, वह सुधा नहीं बल्कि अरीजा थी। सुधा ने तुम्हें धोखा दिया है। ये सुनकर राजकुमार को गहरा झटका लगा। उसने महल लौटते ही सुधा की असलियत देखी। वह अब महंगे कपड़े और गहनों की मांग कर रही थी। राजकुमार ने सुधा को महल से बाहर निकाल दिया और खुद अरीजा की तलाश में निकल पड़ा। सच्चे प्रेम की खोज। कई दिनों की मेहनत के बाद एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि अरीजा उसी गांव की गरीब लड़की है जो गाय का दूध बेचती है। राजकुमार अरीजा की झोपड़ी तक पहुंचा और उसके सामने सिर झुका दिया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने तुम्हारी मेहनत और दयालुता को पहचाना नहीं। अब मैं समझ गया हूँ कि असली नायक तुम हो। अरीजा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी मदद किसी इनाम के लिए नहीं की थी, लेकिन अब जब तुम सच जान चुके हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। राजकुमार ने फिर पूछा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? अरीजा ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी, लेकिन हल्के से सिर हिलाया। मुझे किसी शाही जीवन की जरूरत नहीं है। मैं अपनी सादगी में खुश हूँ। तुम जाओ और अपनी प्रजा के लिए एक अच्छा राजा बनो। एक नई शुरुआत। राजकुमार ने अरीजा की बात मानी और अपने राज्य लौटकर न्याय और सच्चाई पर आधारित शासन शुरू किया।
उसने गरीबों की मदद की, गांवों का दौरा किया और खुद को प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। हालांकि उसके मन में हमेशा अरीजा की मुस्कान और उसकी सादगी की यादें बसी रहीं। आखिरकार अपनी भावनाओं को और रोक न पाते हुए उसने एक दिन साधारण कपड़ों में अरीजा से मिलने का फैसला किया। अरीजा, मेरा उद्देश्य तुम्हें बदलना नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ इस सादगी में जीवन जीना है। क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगी? इस बार अरीजा ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई और सहमति में सिर हिला दिया। जल्द ही पूरे राज्य ने उनके विवाह का जश्न मनाया। यह शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो विचारों, सादगी और शाही जिम्मेदारी का मिलन थी।